हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में हमने आपको शब्द अलंकार करा दिए हैं, अभी हम आपको अर्थालंकार करा रहे हैं। तो अर्थालंकार जो है, जिस जिस अलंकार में अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार आ जाए, यानी अर्थ के द्वारा ही उसमें परिवर्तन आए, अर्थ से ही पता लगे कि मतलब इस तरह उसकी खूबी, उसकी जो है क्वालिटी पता लगे, तो और चमत्कार से पैदा हो जाए उसमें, तो वहाँ पर हमारा अर्थालंकार होता है। चमत्कार का जहाँ उत्पन्न हो और जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो, जैसे कोई छंद हो, चाहे काव्य किसी भी तरह का हो, अगर अर्थ ही उसमें सजावट ला रहे हैं, अर्थों के कारण उसमें सजावट आ रही है, तो वहाँ हमारा अर्थालंकार हो जाता है। तो अर्थालंकार क्या है, इसके भेद वैसे तो इसके 23 से 125 तक भेद हैं, लेकिन जो इसमें आपको हम कराएंगे वो जो मुख्य भेद हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, आते हैं, उन्हीं को कराएंगे। तो इसमें सबसे पहला है उपमालंकार, दूसरा रूपक, उत्प्रेक्षा, विनोक्ति, विभावना, मानवीकरण, और भी कई अन्य अलंकार 2-3 और भी हैं, हम जो वो करा देंगे आपको। जैसे उपमालंकार, तो उपमालंकार क्या है, उपमा में जो उपमा होता है, उप शब्द का अर्थ होता है समीप यानी निकट, पास में, और माँ का अर्थ होता है मापना यानी तोलना उसको, यानी उसकी उपमा करना, उसको कंपैरिजन करना। जहाँ गुण, स्वभाव, धर्म और क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमानों से की जाती है, अर्थात अत्यंत सुंदर दिखाया जाता है, उसकी समानता दिखाई जाती है, सादृश्य उसमें दिखाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे जहाँ पे क्या है कि जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, और कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट माना गया है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के मतलब 4 भेद बताए गए हैं, वो 4 भेद हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। जैसे ये हैं हमारे 4 भेद। उपमेय हो गया फर्स्ट, तो उपमेय में क्या होता है, जिसकी उपमा या तुलना की जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं, यानी जिसके विषय में बताया जा रहा है, जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी जो है जिसके विषय में बात हो रही है, वो जो हमारा उपमेय होता है। और उपमान होता है जो वो है जिसकी तुलना, जिससे तुलना की जाए, है ना। इसमें क्या उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, उसे क्या कहते हैं, उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। इसमें प्रस्तुत कहेंगे, इसको उपमेय को प्रस्तुत कहते हैं, उपमान को अप्रस्तुत कहते हैं। और समान धर्म क्या होता है, जिस गुण रूप आदि को लेकर उपमा की जाए, यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। और जो है वाचक होते हैं, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, यानी जो गुण दिखाने वाला शब्द होता है और जो है उपमेय होता है, उसके बीच में जो शब्द आते हैं वो वाचक कहलाते हैं। जैसे कि सा, सी, तुल्य, सम और जैसा, यूं, सरिस आदि शब्द आदि जो आते हैं वो वाचक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जो वाचक शब्द से ही मतलब कुल मिला के वाचक शब्दों से हमें क्लियर हो पाता है कि किसके विषय में बात हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द ये उपमा अलंकार में जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें वाचक नहीं आते हैं। जो वाचक नहीं आते हैं तो उनका भेद ही चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इसमें सारे अंग हैं इसके। राधा चांद सी सुंदर है, तो राधा क्या है, किसके विषय में बात हो रही है, राधा के विषय में हो रही है। वो कैसी है, चांद जैसी सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर चांद और सुंदरता के बीच में जो शब्द आया है वो वाचक कहलाएगा। सा, सी से शब्द जो होंगे वो वाचक कहलाएंगे। और राधा की सुंदरता की बात हो रही है, इसलिए राधा उपमेय हो गया, उपमेय हो गया, वो प्रस्तुत हो गया, है ना। और चांद के उसकी तुलना की जा रही है, तो चांद क्या, उपमान हो गया, अप्रस्तुत हो गया। और सुंदरता क्या है, वो गुण है, तो वो साधारण धर्म हो गया। तो इस प्रकार इसमें जो है सारे तत्व इसके उपमा अलंकार के इसमें है। जैसे उसका मुख चंद्र के समान है, तो उसका मुख की उपमा की जा रही है,
तो मुख कैसा है, चंद्र के समान है। तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, चंद्रमा जो है उपमान हो गया, और समानता क्या हो गई, वाचक चिन्ह हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के हमारा उपमा अलंकार है। अब देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर चंद्रमा के समान किसको बताया है, मुख को बताया है, तो मुख उपमेय हो गया। मुख के विषय में बात हो रही है, मुख की तुलना से की जा रही है चंद्रमा से, तो चंद्रमा से उपमा की जा रही है, इसलिए उपमान है, अप्रस्तुत है। और मुख क्या है, प्रस्तुत है और उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है, इसीलिए ये उपमेय है, और इससे तुलना की जा रही है, इसीलिए ये उपमान है। उपमा अलंकार के क्या है, तीन भेद होते हैं। पूर्ण उपमा जिसमें पूरे अंग होते हैं, लुप्त उपमा जिसमें कोई अंग एक लुप्त हो जाता है, और ये माल उपमा। तो पूर्ण उपमा में चार अंग होते हैं, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी इसका अर्थ यह है कि मन जो है पीपल के पत्तों के समान डोलता रहता है, हिलता रहता है। जैसे पीपल के पत्ते थोड़ी सी हवा चलने पर साउंड भी करते हैं, वो हिलते रहते हैं, वो यूँ करके सीधे हिलते ही रहते हैं, वो उनका एक अलग ही होता है। और जितने वृक्ष होते हैं उन सबसे पीपल थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसके पत्ते बहुत ही हल्के टाइप में होते हैं, इस तरह लटके होते हैं कि वो जो है हिलते हैं थोड़ी सी हवा चलने पर। तो वही कवि कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, मन जो है पीपल के पत्तों के समान डोलता रहता है, हिलता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, सरिस का समान के लिए यूज हुआ है, यानी कि ये इसको जोड़ रहे हैं आपस में, तो ये वाचक चिन्ह हो गया। बात किसके विषय में हो रही है, मन की बात हो रही है। मन कैसा है, तो मन की जो है उपमा दी जा रही है पीपल के पत्तों से, तो पीपल के पत्ते क्या हो गए, पीपर पात क्या हो गया, उपमान हो गया। और मन के विषय में बात हो रही है, मन की तुलना इससे की जा रही है, इसलिए चूंकि इसकी तुलना की जा रही है, ये उपमेय हो गया। और उसका गुण क्या है, डोलना, हिलना उसका, तो ये क्या है, मन के हिलने का मतलब पीपल के पत्तों के हिलने से बताया है, इसलिए ये साधारण धर्म हो गया। तो कुल मिला के ये पूर्ण उपमा है, क्योंकि इसमें सारे चारों इसमें तत्व इसके हैं, चारों अंग हैं, जैसे ये 2 3 4 चारों अंग हैं, ये पूर्ण उपमा अलंकार है। जिसके चारों अंग नहीं होते हैं वो क्या होता है, लुप्त उपमा होता है। लुप्त का मतलब कोई चीज लुप्त हो गई, गायब हो गई इसमें से, है ना। तो अगर एक अंग उसका कम हो जाता है इसका उपमा अलंकार का, जैसे ये जो है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, इनमें से कोई भी एक कम हो जाता है, तो वहाँ क्या होगा, हमारा लुप्त उपमा होगा। जैसे कल्पित सी अतिशय कोमल, कल्पित सी, कौन है, कोई बताया नहीं है कौन है, उपमान जो उपमेय इसमें नहीं दिखाई है, क्लियर नहीं है कि कौन है। तो कल्पित क्या है, सी वाचक चिन्ह हो गया, कोमल क्या है, साधारण धर्म हो गया, और कल्पित ये उपमान हो गया। कल्पित सी अतिशय कोमल, किसकी जैसी, कल्पना जैसी, है ना, लेकिन कौन है, उपमेय नहीं है। यहाँ पे एक अंग इसका गायब है, इसीलिए ये लुप्त उपमा है। ऐसी मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, कि झूले कैसे पड़े हैं, मखमल जैसे, और टीला कैसा है, हाथी जैसा है। तो यहाँ पर भी एक अंग इसका न होने से जो है लुप्त उपमा अलंकार यहाँ है। अब देखिए मालोपमा, एक ही उपमेय के लिए बहुत से उपमान लगे हों, यानी एक के लिए बहुत सी उपमा दे दी गई हैं उठा के, कि ऐसा भी है, वैसा भी है, वैसा भी है। तो वहाँ पर क्या होता है, मालोपमा होता है। जैसे सो सुंदर मादक मदरा, सो सुंदर मादक मदरा, तो मदरा को किस तरह बता दिया, सुंदर भी बता दिया, मादक भी बता दिया, इस तरह से या इसमें कई उपमान लगा दिए। तो यहाँ क्या है, खंजन द्रग सुखप्रद प्रभुतासी, तो यहाँ पर क्या है कि इसको कई उपमान दे दिए गए, एक ही उपमेय को कई उपमान दे दिए गए, इसीलिए यहाँ पे यो है मालोपमा अलंकार है। हाय फूल सी सुंदर कन्या हुई राख की डेरी, तो यहाँ पर क्या है कि एक समय के, उस समय का है वर्णन इसमें कि अकाल पड़ने से, भूख से एक बच्ची मर जाती है, तो गांव के सभी लोग उसको देखते हैं, तो उनके मुंह से तुरंत निकलता है कि हाय फूल सी सुंदर कन्या, कैसी, फूल जैसी सुंदर, सी शब्द आ गया वाचक,
और सुंदरता उसका साधारण धर्म, साधारण धर्म। और ये फूल, फूल क्या है, फूल से उसकी उपमा दी जा रही है कि कैसी है, फूल जैसी है, तो ये हमारा साधारण धर्म हो गया। और ये जो है हमारा फूल क्या है, उपमान हो गया। कन्या की उपमा दी गई है तो कन्या क्या है, उपमेय हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हमारा उपमा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत सा उत्तम, निर्मल तेरा नीर अमृत सा उत्तम। नीर को तुलना की गई है अमृत जैसा, अमृत से। पानी कैसा है, अमृत जैसा है। तो यहाँ ये वाचक चिन्ह हो गया, है ना। और नीर, नीर की तुलना की, नीर उपमेय है, अमृत हमारा उपमान है ना। तो इस प्रकार में ये हमारा उत्तम साधारण धर्म है। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारा, यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, तो यहाँ पर भी ये जो है सासी से शब्द, ये वाचक चिन्ह जुड़े हुए हैं। वह दीप सिखासी कैसी है, दीप शिखा जैसी शांत भाव है, शांत भाव वाली है। उसका भाव कैसा है, दीप शिखा जैसा है। उसके मन के भाव कैसे हैं, दीप शिखा जैसे हैं। इसलिए उसके मनों की भावनाओं, उसके मन के भावों की तुलना जो है दीप शिखा से की गई है। इसलिए यहाँ भी हमारा उपमा अलंकार है। काम सा रूप प्रताप दिनेशा, यहाँ भी क्या है, काम सा यानी जो मोहित करने वाला रूप है उसका, यानी मन को मोह लेने वाला, यानी सुंदर रूप है उसका। काम सा रूप प्रताप दिनेशा, और उसका जो है उसके अंदर वीरता है वो कैसी है, दिनेश जैसी है। तो यहाँ भी जो है सासी से वाचक चिन्ह लगे हुए हैं और उसकी तुलना उससे की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। नदियाँ जिसकी यशधारा सी, तो यहाँ भी शब्द आ गया सासी से, ठीक है। कैसी हैं नदियाँ, नदियाँ जिनकी यशधारा जैसी हैं, कैसी हैं, यश धरासी, धरा मीन्स धरती। नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती, सुख बाल रवि सम, सुख बाल रवि सम, यानी मुख कैसा है उनका, रवि जैसा है। जो सूर्य, जो प्रातः का जो सूर्य होता है वो लालिमा लिए होता है, अरुण होता है वो, तो उसकी मुख को, मुख बाल रवि यानी मुख बाल जो प्रातः के सूर्य के समान लाल है। मुख कैसा है, प्रातः के सूर्य के समान लाल है। तो यहाँ पर की मुख की तुलना सुबह के सूर्य से की गई है। यहाँ भी हमारा उपमा अलंकार है। समवाचक हमारा है ना। और लाल, लाल की तुलना की गई है तो मुख की तुलना की गई है ना, तो मुख उपमेय हो गया। रवि सम, रवि से की गई है, उपमान हो गया रवि। तो यहाँ भी क्या है हमारा उपमा अलंकार है। ज्वाल सा बोधित हुआ, सागर सा गंभीर हृदय वो, तो ज्वाल सा बोधित हुआ, कैसा वह बोधित हुआ, ज्वाल जैसा, ज्वाला जैसा। जान पड़ा, बोधित हुआ, जान पड़ा, यानी कैसा लगा वो, ज्वाला जैसा लगा। तो वहाँ पे भी हमारा ज्वाला, यहाँ पे भी उपमान उपमेय है, तो यहाँ भी हमारा ये जो है उपमा अलंकार है। कैसा बताया उसको, ज्वाला जैसा बताया। सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की तुलना की गई है सागर से। कैसा हो हृदय, हृदय उपमेय है और सागर से तुलना उसकी की गई है, सागर इसलिए उपमान है हमारा ये। और सासी से शब्द क्या है, ये वाचक चिन्ह है और गंभीरता उसका गुण है। तो ये साधारण धर्म हो गया हमारा। इसमें चारों तत्व हैं और ये हमारा उपमा अलंकार हो गया। गिरसा ऊंचा हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, यानी मन की तुलना किससे की गई है, पर्वत से की गई है।
यानी कैसे मतलब विचार उसके ऊंचे हों, पर्वत जैसे ऊंचे हों। तो मन की, चूंकि मन की उपमा दी गई, मन को उपमा दी गई है, तो मन क्या उपमेय है, मन के विषय में बात हो रही है। उपमा किसकी दी जा रही है? मन की उपमा दी जा रही है। किससे? पर्वत से। तो पर्वत उपमान, सासी से वाचक, ऊंचा धर्म साधारण धर्म, और मन उपमेय, ये भी चारों तत्वों को लिए हुए हमारा उपमा अलंकार हो गया। विदिग्ध होकर कण धूल सा, विदिग्ध होकर कण धूल राशि का, यहाँ भी हमारा जो है उसकी उपमा उससे की जा रही है, इसीलिए यहाँ भी हमारा उपमा अलंकार है। अब और देखिए, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी प्रभु के चरण, विष्णु भगवान के पैर, कोमल कमल से, कैसे हैं? कोमल कमल जैसे हैं। तो यहाँ पे हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ से दिखाया है, यानी कैसे हैं? चरण जो है कमल जैसे हैं। तो हरि के पद जो है हमारे क्या है? उपमेय है। और कोमलता उसका साधारण धर्म है, क्योंकि किस तरह गुण क्या बताया है? उसकी कोमलता को बताया है। जैसे कमल कोमल होता है, वैसे उनके पैर उतने कोमल हैं। और किसके विषय में बात हो रही है? उनके पैरों के विषय में उपमेय हो गए। और किससे तुलना की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो कमल हमारा उपमान हो गया। इस तरह से यहाँ उपमा अलंकार है। और एक चीज से यहाँ पे का और क वर्ण 2 टाइम आया है, तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार भी है। का वर्ण की आवृत्ति 2 बार यहाँ हो गई है, इसलिए यहाँ हमारा अनुप्रास भी है। नील कमल से सुंदर नयन, अब नयनों की तुलना यहाँ पर किससे की है? नीले कमल से की गई है। तो यहाँ नयन उपमेय हो गया, और सुंदरता साधारण धर्म हो गया, से वाचक चिन्ह हो गया, और नीला कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। यहाँ भी हमारा, जबकि तुलना नयनों की तुलना नीले कमल से की गई, इसीलिए यहाँ हमारा उपमा अलंकार है। अच्छा, उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, यानी सेम उपमेय कोई उपमान मान लिया जाए, तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्राय नहीं होते हैं। जैसे सीता का मुख चांद है ना? सीता का मुख चांद है, तो सीता के मुख कोई चांद मान लिया गया है। मुख को क्या मान लिया? चांद मान लिया है। तो यहाँ पर क्या है? हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि इसकी तुलना नहीं की जा रही, इसमें उपमा कोई नहीं दी जा रही कि वो ऐसा है वैसा है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल सिंपल बताया सीता का मुख चांद है, सीता के मुख कोई चांद मान लिया, उपमेय कोई उपमान मान लिया। उसका जैसे अभेद आरोप ही हो रहा है, उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मुख चांद है या चांद मुख है ना? तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये अक्सर आता भी है एग्जाम में। चरण कमल यानी पैर और कमल, बंदो हरिराई, चरण कमलों की वंदना, प्रभु के चरण और कमलों की, चरण कमलों की वंदना करते हैं। यही नहीं बताया है कि चरण जैसे कमलों की वंदना करते हैं, कहा चरण ही कमल, चरणों को ही कमल मान लिया है यहाँ पे। यहाँ देखिए कोई भी वाचक चिन्ह नहीं है, यहाँ पे से सासी से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा चरणों को ही कमल मान लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसको उसी का रूप मान लिया जाता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटोसा नागरी, यहाँ भी क्या है? उसको, उस परिस्थिति को, ये तारा घटोसा नागरी यानी जो है शाम के जो आसमान की जो घटा है, उसको सेम रूप उसका मान लिया गया है। ये जो है यहाँ भी हमारा रूपक अलंकार है। यहाँ देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे राम रतन, राम जैसा रतन नहीं, राम रतन, राम को ही रतन मान लिया है, यानी रतन को ही राम मान लिया है। जो भी है कि कुल मिला के उसका यह अभेद आरोप हो रहा है, राम रतन धन पायो, यानी कि अगर क्लियर ही नहीं हो रहा है कि राम पाया है या रतन पाया है, राम रतन, राम को रतन ही मान लिया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा रूपक अलंकार है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सकी, मुख चंद्र, उन्होंने ये नहीं कहा मुख चंद्र सा देख, चंद्र की तुलना नहीं की गई, मुख को ही चंद्रमा मान लिया। मुख चंद्र तुम्हारा देख सकी, मन सागर मेरा लहराता, यानी कि तुम्हारा चांद मुख देखकर मेरा मन हिलोरे लेने लगता है। तो यहाँ पे क्या है? मुख को चांद मान लिया गया है,
तो ये जो है यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, इसमें वाचक चिन्ह नहीं होंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ भी क्या है, रूपकीय, क्योंकि इसमें अलग से कुछ भी सासी से शब्द कोई भी नहीं है, वाचक चिन्ह नहीं है। सेम उसको उदित गिर पर्वत मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, हर्षे लोचन भृंग सेम मान लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, कल्पना कर ली जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा उपमेय अलंकार होता है, यानी संभावना होती है, उसमें कल्पना होती है। और क्या है, वो कुछ वाचक चिन्ह होते हैं, ये वाले मानो, जनु, मनु, मानो, जानो, मानो आदि ये शब्द आते हैं, यानी मान लिया जाता है, ओनली कल्पना की जाती है, वास्तविक कुछ भी नहीं होता उसमें। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। इसमें क्या है, श्री कृष्ण का शरीर है ना उस श्याम में, यानी हल्का सांवला रंग है उनका, थोड़े नीले से कलर है उनका, तो उसमें उन्होंने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि नीलमणि पर्वत पर, नीले पर्वत पर सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही हो। आतप कहते हैं धूप को, प्रभात यानी प्रातः की, परो मीन्स पड़ रही है। तो इस प्रकार लग रहे हैं कि नीले पर्वत पर सुबह की पीली धूप पड़ रही हो। तो इस तरह से कल्पना की गई है, कृष्ण भगवान को खड़े देखकर इस तरह की कल्पना करना कि कृष्ण को कृष्ण न मान के महसूस करना कि श्री कृष्ण ने जो एक कोई नीला पर्वत है जिस पर सूर्य प्रभात की जो है किरणें, सुनहरी किरणें पड़ रही हैं, तो इस तरह मान लिया गया है, ऐसा है कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर ये केवल कल्पना की गई है, तो यहाँ इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, एक लाइन ऊपर की नहीं है इसमें, यही उस समय का वर्णन है कि जब लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है तो उस समय का वर्णन है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा की तेज हवा के उससे प्रभाव से सागर में हिलोरें उठने लगी हों। तो यहाँ मानो शब्द का यूज हुआ है और केवल माना गया है, कल्पना की गई है मन में सागर जैसी हिलोरें उठने की, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार इसीलिए है। मानो भाई धन जन अंतर्यामी, यानी मान लो कि भाई जो है धन जन अंतर्यामी है, तो यहाँ भी मानो शब्द यूज हुआ है और केवल मान लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट, जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। जब उत्तरा जो है रोने लगी, उनकी आंखों में जल भर आया, तो ऐसा कवि की कल्पना ऐसी है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे कमल जो होते हैं उनमें जो नए नए कमल खिल गए हों। हिम कणों के पूर्ण मानो, यानी कि पर्वतों के बीच में कमल खिल गए हों। फूल कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट उड़ाई। तो यहाँ भी जनु शब्द यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए यहाँ भी मान लिया गया है, केवल कल्पना की गई है और जनु शब्द यूज हुआ है, इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। रही मन पुत्री श्याम मनो जलज मधुकर लसे, आगे देख जरत रिस भारी मनो, इनमय मनो मनो शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत जनु जोग जलज समाना, यहाँ भी जनु शब्द यूज हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। थी किस अनंत के धन की, वह शिथिल सिंजनी द्वेरी, अलवेली बाउलता या मानो सुर की नवलहरी, यहाँ भी मानो शब्द यूज हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल के ज्वाल। तो यहाँ भी मान लिया गया है, केवल मनु शब्द, ये मनु वाचक लग रहा है, वाचक चिन्ह है, ये भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह कार्य करे, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए। ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कभी की कल्पना ऐसी होती है कि वो अपनी कलम से इस तरह से बात को कहता है कि ऐसा लगता है कि वाकई निर्जीव
जो प्रकृति है वो भी कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या है, निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जैसे उषा का समय ऐसा लग रहा है जैसे वो तीर बरसा रही हो, सुनहरे सुनहरी सुनहरी धूप होती है ना हल्की हल्की, तो कह रहे सुनहरी सुनहरी जो धूप है वो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी उदित हो गई हैं, आ गई हैं और सुनहरे तीर बरसा रही हैं। तो यहाँ भी मान लिया गया है, सी शब्द यूज हुआ है, ये यहाँ पर मानवीकरण है। इसको क्या है, ये केवल एक कल्पना है कवि की कि जब उषा का जो समय होता है और उनको एक लक्ष्मी के रूप में माना गया है। प्रकृति की चीज़ों को भी एक स्त्री और पुरुष आदि के रूप में मान लिया जा रहा है। यहाँ पर स्त्री माना गया है, इनको लक्ष्मी मान लिया है और तीर बरसाती हुई मान लिया है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। दिवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ क्या है, ये जो है दिवसान का समय, जब शाम का समय है जो है, तो उस समय की कल्पना कवि की है कि मेघमय आसमान से संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक सुंदर खूबसूरत संध्या नाम की स्त्री आसमान से, आकाश से धरती पर धीरे धीरे उतर रही हो, आ रही हो। यानी शाम को, संध्या को जो है एक स्त्री का रूप बताया है, इसमें स्त्री की तरह उसकी कल्पना की है कि ऐसा लग रहा है कि शाम के समय मेघ में आसमान में जो है मेघ छाए हुए हैं, वहाँ से संध्या नाम की सुंदरी, एक सुंदर स्त्री धीरे धीरे उतर रही है। तो ये कल्पना जो है कवि की है, इसमें मानव कि मनुष्य की तरह प्रकृति की क्रियाकलापों प्रकृति को मनुष्य की तरह मान लिया है। यानी संध्या को, शाम को जो है एक संध्या सुंदरी स्त्री के रूप में मान लिया गया है, इसीलिए यह मानवीकरण है। मेघ आए बंठन के संवर के। अब बताइए, कोई मेघ कोई सजते समझते हैं, लेकिन कवि की कल्पना है। सजना संवरना मनुष्य का काम है, प्रकृति का तो नहीं है। लेकिन कवि की कल्पना क्या है, जब उसके मन के भाव सुंदर होते हैं, उसमें प्रकृति में भी उसको सुंदरता नजर आती है। तो वो कह रहा है कि मेघ आए बंठन के संवर। कैसे लग रहा है कि मेघ बंठन के और सुंदर बन के आ रहे हैं बरसने के लिए। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। वनस्पतियां यानी प्रकृति की जो है वनस्पति, जो पेड़ पौधे आदि, ऐसा लग रहा है कि वनस्पतियां अलसाई हुई हैं और अपना मुख जो है शीतल पानी से धो रही हैं। तो वनस्पतियों को भी एक कोई वनस्पति मुख धोएंगी, लेकिन मान लिया मनुष्य, उन्होंने कवि ने उसको वनस्पति को स्त्री के रूप में मान लिया है। जगी वनस्पतियां यानी सभी जो है वनस्पतियों को स्त्री रूप मान के बताया गया है कि वह जो है अलसाई, आलस में मुख धो रही हैं, ठंडे जल से अपना मुंह धो रही हैं। तो यहाँ भी मानव के रूप में माना गया है, मनुष्य के रूप में प्रकृति को माना, इसलिए मानवीकरण है। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर बोले मेखलाकार पर्वत अपार। यानी कोई पहाड़ बोलेंगे, लेकिन कवि की कल्पना है, केवल कवि ने मान लिया कि पहाड़ बोल रहे हैं। इस सोते संसार के बीच, यानी ऐसा लग रहा है संसार, सोए हुए संसार में जो है पर्वत जो है मेखलाकार जो पर्वत हैं वे सज संवर कर बोल रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, हमारा मानवीकरण अलंकार है। अब देखते हैं विनोक्ति अलंकार। तो विनोक्ति में जहाँ बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए, यानी किसी के होने न होने की व्यर्थता को बताना, यहाँ जो है विनोक्ति अलंकार होता है। जैसे सर विनु सर सिजु, सर सिज विनु सर, सर सर सिज विन सूरे। यानी कि ये जो है सरविन यानी सरविनु सरसिज, यानी सूर्य के बिना जो है तालाब, और तालाब के बिना जो है तालाब के बिना जो है कमल। क्या तालाब होगा, तालाब नहीं होगा तो कोई कमल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और जैसे सूर्य, तो इस तरह से क्या है, किसी चीज़ की व्यर्थता बताई जाए कि उसके बिना वो है, संभव ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारा विनोक्ति अलंकार होता है। अब आते हैं हम अतिशयोक्ति पर। ये अलंकार अक्सर नहीं आते हैं, ये ज़्यादा आते हैं। मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि, है ना। अतिशयोक्ति देख लेते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब अति का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना। अति का मतलब ज़्यादा, बहुत। और उक्ति
अतिशयोक्ति यानी उक्ति मीन्स कहना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब देखिए साकेत नगरी क्या है, उसकी कल्पना की गई है कि ऐसा लग रहा है वो इतनी ऊंची है कि ऐसा लग रहा है सागर से मिलने के लिए जा रही हो। तो यहाँ भी क्या है कि कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि वो इस नगरी स्वर्ग से मिलने जा सकती है, कितनी बड़ी हो लेकिन नहीं जा सकती ना। इस तरह से कोई भी जो एक जगह स्थित चीज़, स्थित जो इमारत है, क्या वो चल सकती है, जा सकती है, लेकिन केवल बढ़ा चढ़ा कर उसको कहा गया है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसीलिए बढ़ा के बात को किसी को कहा गया है, ज़्यादा ही मतलब उसको बढ़ा दिया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा जैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक पहुँचा उस पार। यहाँ भी देखिए ठीक है कि चेतक जो था वो थोड़ा सा बहुत तेज़ था, दौड़ने में भी वैसे भी एक्टिव था वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो जो है सोचने के मात्र से पहले ही वो काम करते। जैसे आगे नदियाँ पड़ी पार, आगे नदियाँ बहुत बड़ी नदी थी, घोड़ा कैसे राजा सोच रहे थे कि घोड़ा कैसे उतरेगा उस पार, तो राणा ने सोचा इस पार, राणा ने इस पार था राणा तभी सोच रहा था। अब मान लीजिए कि सोचने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो तो मनुष्य की बहुत ज़्यादा होती है, वो कितना भी वो बहुत दूर तक की एकदम मिनट में सोच सकता है। तो वहाँ पर कल्पना की है कि राणा ने जब तक इस बात को सोचा कि घोड़ा कैसे पार होगा, तब तक घोड़ा उस पार चला गया। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि उन्होंने मतलब सोचने की जो क्षमता है उससे भी ज़्यादा तेज गति घोड़े के उस पार जाने की लगाई है। तो यहाँ भी हमारा अतिशयोक्ति